महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से संजय राठौड़ मामला काफ़ी जोर पकड़ रहा था। संजय राठौड़ जो वन मंत्री थे, उन्होंने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया था और अब उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष बीजेपी अब धनंजय मुंडे जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। वैसे धनंजय मुंडे जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, एनसीपी के काफ़ी बड़े नाम हैं। धनंजय मुंडे पे महीने 2 महीने पहले उनके ही दूसरे पत्नी के एक रिश्तेदार ने ऐसा आरोप लगाया था कि धनंजय मुंडे ने उनके साथ कई सालों तक रेप किया था। तो ये रेप के चार्जेस जो उन पे लगाए थे, उसके बाद जो धनंजय मुंडे ने तो काफ़ी सामने आकर ये सारे चार्जेस जो है उनका खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा जो भी चार्ज लगा रहे हैं वो फॉल्स है, बेसलेस है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन जो रिश्तेदार थे, उन्होंने ये चार्जेस लगाए थे कि धनंजय मुंडे ने, काफ़ी संगीन चार्जेस थे कि धनंजय मुंडे ने उनके साथ रेप किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और मंत्री भी सामने आए थे जिन्होंने ये कहा था कि ये जो चार्जेस जो महिला लगा रही है, वो चार्जेस उनके साथ भी ऐसे ही कुछ चार्जेस लगाए थे, काफ़ी ब्लैकमेल किया गया था उनको भी। तो इस सारे मामले के बाद उस महिला ने अपनी जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धनंजय मुंडे की जो दूसरी पत्नी है, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट मुंबई पुलिस को दे दी कि धनंजय मुंडे ने उनके बच्चों को अपने पास जबरन रखा है। तो ऐसे कंप्लेंट के बाद जाहिर है वापस से धनंजय मुंडे ने ये सारे जो चार्जेस है उनका खंडन किया था। लेकिन बीजेपी जो है, जो विपक्ष है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि नैतिक तौर पे धनंजय मुंडे ने अब इस्तीफा देना चाहिए। पिछले कई दिनों से वो मांग कर रहे थे कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन संजय राठौड़ के इस्तीफे के बाद अब जो विपक्ष है उसने दोबारा से ये मांग की है, बीजेपी ने दोबारा से ये मांग की है कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में जो महिला थी जिन्होंने रेप जैसे संगीन चार्जेस को लेके कंप्लेन की थी, अपनी कंप्लेन तो वापस ले ली है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो इम्पार्शियल और ठीक तरह से अगर ये पूरे चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसी को लेके धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धनंजय मुंडे की जो बहन है पंकजा मुंडे, जो बीजेपी में है, उन्होंने ये मांग उठाई थी कल और आज भी विधानसभा के जो अपर हाउस के प्रवीण दरेकर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने वापस से कहा था कि ये जो पंकजा मुंडे की जो मांग है कि धनंजय मुंडे ने भी इस्तीफा देना चाहिए, वो काफ़ी जायज़ है, क्योंकि नैतिक तौर पे धनंजय मुंडे को भी अपने पद से नीचे उतरना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि प्रवीण दरेकर जी ये भी कह रहे हैं कि जो शिवसेना के मंत्री थे संजय राठौड़, मुख्यमंत्री शिवसेना का होने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन पे वो जो दबाव बना गया था, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एनसीपी के जो लीडर धनंजय मुंडे हैं, उनको कौन बचाना चाह रहा है? और ऐसे ही प्रेशर वो बना रहे हैं विपक्ष जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा का असेंबली सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और उसी में अब दोबारा से संजय राठौड़ के बाद विपक्ष का कहना है कि धनंजय मुंडे, उनके ऊपर भी ऐसे संगीन आरोप है, तो उनको भी अपने पद से उतरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस सारे मामले में जो महिला कंप्लेन करने वाली थी, उन्होंने तो अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी और धनंजय मुंडे की जो दूसरी पत्नी है, उन्होंने जो अपनी कंप्लेन की थी कि धनंजय मुंडे अपने पास बच्चों को रख रहे हैं और उनको बच्चों को मिलने भी नहीं दे रहे थे। इस कंप्लेन को लेके हालांकि इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर तो रजिस्टर नहीं हुआ है। तो ये सारे मामले में क्या धनंजय मुंडे को वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या नैतिक तौर पर ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके जो इन्वेस्टिगेशन अगर धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया तो ही फेयर हो सकती है इन्वेस्टिगेशन? जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन दोनों साइड से ठीक होनी चाहिए। कोई मजबूरन किसी पे दबाव नहीं आना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त, और कोई पहले से ही दोषी है ये मानकर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। और क्या धनंजय मुंडे को इस समय नैतिक तौर पे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था जैसे कहती है
इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक दोष साबित नहीं होता है तब तक इंसान इनोसेंट ही है। तो क्या धनंजय मुंडे इस समय सही है? उन्होंने क्या अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी भी जवाब नहीं है। जवाब काफ़ी धुंधले हैं और जवाब हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको इस पूरे मामले में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये पूरे मामले को। फ़िलहाल इस वीडियो में अब इतना ही, और ऐसे कई सारे वीडियो, ऐसे कई सारे मामले लेके हम सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको भी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज को ज़रूर विज़िट कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक और शेयर कीजिए और ट्विटर पर फॉलो भी कीजिए। फ़िलहाल मैं पूर्वा चिटनिस और मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।